लास्ट क्लास में हमने छक्का लगाया था, मतलब 6 टूल्स को यूज़ करना सीखा था। आज की इस क्लास में हम 5 टूल को यूज़ करना सीखेंगे, जिसमें है लाइन टूल, आर्क टूल, स्पाइरल टूल, रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल और पोलर ग्रिड टूल। बहुत ही आसान से टूल है, जल्दी से समझ आ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को और देखते हैं कि इन 5 टूल्स को हम इलस्ट्रेटर के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर और अगर हम यहाँ पे आते हैं तो हमें मिलेंगे 5 टूल्स, जो हम 5 टूल आज यूज़ करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लाइन सेगमेंट टूल को यूज़ करना सीखेंगे। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और शॉर्टकट की आपको इसके सामने मिल जाएगी। तो क्लिक करने के बाद ये जस्ट लाइंस को क्रिएट करने के लिए करता है, मतलब 2 लाइंस को सेगमेंट। अच्छा, मैंने आपको अपनी पेन टूल वाली क्लास के अंदर बताया था कि सेगमेंट क्या होता है। 2 एंकर पॉइंट, पिछली क्लास में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। 2 एंकर पॉइंट के दरमियान जो हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं उसी को सेगमेंट बोला जाता है। तो अगर आप इस टूल को जब सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है लाइन सेगमेंट टूल। इसका मतलब है सिर्फ एक सेगमेंट बनाएगा, मतलब एक एंकर पॉइंट स्टार्ट में, एक एंकर पॉइंट एंड में। तो ये हमारा एक सेगमेंट बन जाएगा। तो ये एक लाइन बनाएगा सिर्फ 2 एंकर पॉइंट के साथ। अब अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और हम यहाँ पे ड्रैग करते हैं तो अब देखें, एक हमारे पास एंकर पॉइंट ये वाला है और एक ये वाला है। अच्छा, जैसे मैं माउस को इसके ऊपर लेके जाता हूँ तो अब हम इसकी मदद से इसको कहीं भी अपनी मर्जी के साथ ड्रैग कर सकते हैं या मूव कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप इसको खास स्पेसिफिक डिग्री के ऊपर मूव करना चाह रहे हो तो आप शिफ्ट की प्रेस कर लो। अब देखें 45 डिग्री के ऊपर ये मूव हो रहा है। और अगर आप जब इसको ड्रॉ करते हो, आप उस वक्त शिफ्ट की को प्रेस कर लेते हो तो ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेगा या सेगमेंट ड्रॉ करेगा। इसी तरह अगर हमें वर्टिकल ड्रॉ करना है तो शिफ्ट की को मैंने प्रेस किया, ये सीधी वर्टिकल लाइन हमें ड्रॉ करके देगा। और अगर 45 डिग्री के ऊपर करना है तो मैं यहाँ पे शिफ्ट की को प्रेस करके 45 डिग्री के ऊपर इसको ड्रॉ कर सकता हूँ। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा लाइन सेगमेंट टूल ऑप्शंस का, जिसके अंदर सबसे पहले लेंथ। आप अगर कोई स्पेसिफिक लेंथ देना चाह रहे हैं आप वो लेंथ बताएंगे। फिर आप कितने डिग्री के ऊपर उस लाइन को ड्रॉ करना चाह रहे हैं आप वो बताएंगे। फिल लाइन अगर आपको चाहिए तो ठीक है, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे अभी के लिए ड्रॉ कर लेते हैं 500 पॉइंट की। अच्छा, जब हम ये पॉइंट के अंदर क्यों आ रहा है, क्योंकि जब हमने इस फाइल को क्रिएट किया था तो हमने इस फाइल का जो यूनिट है वो पॉइंट रखा था, इसलिए यहाँ पे पॉइंट नज़र आ रहा है। तो मैं यहाँ पे ओके करता हूँ। अब आप देखें, अच्छा, अगर हमने इस यूनिट को चेंज करना हो तो हम कर सकते हैं। हम जाते हैं डॉक्यूमेंट सेटअप में और यहाँ पे पॉइंट्स आ रहा है, इसको हम पिक्सल कर लेते हैं और मैं कर देता हूँ ओके। अब अगर मैं दोबारा इसके ऊपर क्लिक करूँगा, अब आप देखें यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ आ रहा है पिक्सल। तो मतलब जो आपके डॉक्यूमेंट के यूनिट्स होंगे वही आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। नेक्स्ट टूल हमारा है आर्क टूल। तो अगर आप यहाँ पे आते हो तो नेक्स्ट हमारे पास है आर्क टूल। अच्छा, इसका सिंपल काम हमारे पास आर्क बनाना है। जिस तरह से मैंने आपको पेन टूल के अंदर कर्वेचर टूल को यूज़ करना बताया था, उसका भी काम यही था कि आर्क बनाता था, लेकिन उसमें हम अपनी मर्ज़ी से सेगमेंट्स इंक्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो आर्क बनाएगा ये 2 सेगमेंट्स के दरमियान ही आपको आर्क बना के देगा। तो अगर हम यहाँ पे क्लिक करें, अब आपने अगला जो पॉइंट है वो डिफ़ाइन करना है। आप इसको कितना इंक्रीज़ करना है, कितना इसका साइज़ रखना चाह रहे हैं, लेंथ आप इसकी कितनी रखना चाह रहे हैं। आप इसको ऊपर की तरफ भी लेके जा सकते हैं, आप इसको दाएं बाएं लेके जा सकते हैं। आप जैसे इसकी सेम पाथ के ऊपर या सेम एंकर पॉइंट के ऊपर आएंगे तो ये एक स्ट्रेट आपको कर्व बना के देगा, लेकिन डिपेंड करता है कि भाई आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। अच्छा, अगर आप शिफ्ट की प्रेस कर लेते हैं तो ये फिर रेशियो को मेंटेन रखेगा। अब देखिए रेशियो हमारे पास मेंटेन है। और अगर आप शॉर्टकट की देखना चाह रहे हैं तो नीचे आपको शॉर्टकट की भी दिखाई दे रही होगी। और अगर आप साथ में आप इसकी कर्व को अप या डाउन करना चाह रहे हैं वो भी कर सकते हैं, शिफ्ट प्रेस करके या शिफ्ट के बगैर भी। अगर आप अप एरो की प्रेस करेंगे जो नीचे की तरफ आ रहा है, डाउन एरो अप एरो की प्रेस करेंगे ऊपर की तरफ जा रहा है, डाउन एरो की प्रेस करेंगे तो ये नीचे की तरफ आ रहा है। और अगर हम साथ में शिफ्ट प्रेस कर लेते हैं तो फिर इससे क्या होगा कि आर की जो रेशियो है वो मेंटेन रहेगी। अब आप देखें तो ये है आर को बनाने का तरीका। और नेक्स्ट हम टूल की बात करते हैं, वो है हमारे पास स्पाइरल टूल। तो क्लिक करते हैं और पहले इसको डल कर दो। और स्पाइरल टूल का क्या काम है, स्पाइरल बनाना। तो सिंपल बना के देख लेते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। मैं इसको जूम करता हूँ, यहाँ पे आपको एंकर पॉइंट नज़र आ रहा है, ये आपको एंकर पॉइंट नज़र आ रहा है, ये इसके दरमियान एक पूरा सेगमेंट है। अब जहाँ जहाँ पे आपको एंकर पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं वो सारे हमारे
सेगमेंट्स हैं। अब अगर हम इसको डेल करें और अगर मैं दोबारा से इसको बनाऊं, अगर आप सेगमेंट्स को इंक्रीज करना चाह रहे हैं या डिक्रीज करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप अप एरो की या डाउन एरो की प्रेस करेंगे। डाउन एरो की प्रेस कर रहा हूँ, सेगमेंट्स कम हो रहे हैं। अगर अप एरो की प्रेस करूंगा तो सेगमेंट्स इंक्रीज होंगे। अच्छा, अब सेगमेंट्स अंदर की तरफ इंक्रीज हो रहे हैं, आप चाहते हैं कि सेगमेंट्स बाहर की तरफ डिक्रीज हो या इंक्रीज हो। अब देखिए माउस अब इस वक्त, आप हमारा जो माउस है वो इस वक्त बाहर है, और अगर हम कंट्रोल प्रेस करें और इस माउस को अंदर की तरफ लेके जाएं तो अब देखें हमारा जो पॉइंट है, जो माउस का कर्सर है वो अंदर की तरफ है, या जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है वो अंदर की तरफ है। अब अगर हम यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा दोबारा करके, कंट्रोल ए डेल करता हूँ, मैंने यहाँ पे प्रेस किया। अब देखें अब हमारा जो माउस है, जो लास्ट सेटिंग आप करते हैं वही आपके पास सेटिंग, जब आप नेक्स्ट टाइम क्रिएट करते हैं वही सेटिंग रहती है। अब अगर मैं डाउन एरो की प्रेस करूंगा, देखें ये डिक्रीज बाहर की तरफ से हो रहा है, बाहर की तरफ से हो रहा है। और अगर मैं कंट्रोल प्रेस करके इस माउस को बाहर की तरफ ले आता हूं तो अब ये अगर हम इंक्रीज करेंगे तो ये अंदर की तरफ इंक्रीज या डिक्रीज होगा। अब अगर कंट्रोल प्रेस करके इसको मैं बाहर ले आऊं तकरीबन इतना, और अब अगर मैं अप एरो की प्रेस करूंगा तो देखिए सेगमेंट्स हमारे इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो ये है स्पाइरल। और अगर आप इसका परफेक्ट सर्कल बनाना चाह रहे हैं तो फिर आप शिफ्ट की को अगर प्रेस करके रखेंगे तो हमारे पास एक परफेक्ट जो सर्कल है वो क्रिएट हो जाएगा। तो ये था स्पाइरल टूल। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल। अगर हम यहाँ पे आते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास जो टूल है वो है रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल। रेक्टेंगुलर ग्रिड का सिंपल क्या काम है, आपको एक ग्रिड बना के देना जो कि रेक्टेंगुलर होगा, मतलब स्क्वायर शेप में होगा, या आप उसको रेक्टेंगुलर भी बना सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास, हम फ्री फॉर्म यहाँ पे ड्रैग कर रहे हैं, और अगर हम शिफ्ट प्रेस कर लेते हैं तो ये अब परफेक्ट हमारे पास एक स्क्वायर बन गया। और अगर आप शिफ्ट की को होल्ड नहीं करते तो फिर हम इसको अपनी मर्जी से कहीं भी अपने रिक्वायर्ड साइज के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर हम इसके अंदर भी रोज और कॉलम्स को इंक्रीज करना चाह रहे हैं, पहले मैं इसको बना लूँ, आपको दिखाता हूँ। ये हमारे पास रोज हैं और ये हमारे पास कॉलम्स हैं। अब अगर मैं इसको डेल करूं और अगर मैं शिफ्ट की को प्रेस करता हूं क्योंकि मुझे परफेक्ट इसका स्क्वायर चाहिए, अब अगर मुझे इसके दरमियान रोज को ऐड करना है तो मैं अप एरो की प्रेस करूंगा, अप एरो की प्रेस कर रहा हूं। और अगर मुझे कॉलम्स को इंक्रीज करना है तो मैं लेफ्ट एरो की या राइट एरो की प्रेस करूंगा। लेफ्ट एरो की से इंक्रीज हो रहा है, और अगर आप राइट एरो की प्रेस करेंगे तो उससे ये डिक्रीज होगा। इसी तरह अगर मैं अप एरो की प्रेस करूंगा तो ये इंक्रीज होगा, और अगर डाउन एरो की प्रेस करूंगा तो ये डिक्रीज होगा। अच्छा, यही चीज़ हम एक और तरीके से भी बना सकते हैं। अगर आप अपनी मर्जी का साइज़ देना चाह रहे हो तो आप वो भी कर सकते हो। तो हम आते हैं जी यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे क्लिक किया, और अब आप यहाँ पे देखें तो आप विड्थ बता सकते हैं, हाइट बता सकते हैं। तो हम यहाँ पे विड्थ बताते हैं जी 400, और 400 पिक्सल में बताएंगे क्योंकि हमने इसको चेंज कर दिया था यूनिट को। अब यहाँ पे हमारे पास है हॉरिजेंटल डिवाइड्स, जिसको आप कह सकते हैं कि हमारे पास है रोज। अगर मैं इसको 10 कर दूं, 10 करते हैं, और मैं इसको करता हूं ओके, और नंबर ऑफ कॉलम्स या वर्टिकल डिवाइड्स हमारे पास 3 है। तो देखते हैं क्या होता है। अब आप देखें यहाँ पे ये हमारे पास 10 है, 10 नहीं है 11 है। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब ये एक नंबर ज़्यादा बनाएगा। जो भी आपने रिक्वायर्ड नंबर होगा आप उससे एक नंबर कम रखेंगे। ये क्यों कर रहा है, क्योंकि ये इन ऊपर वाली लाइंस को देख रहा है, डिवाइड्स को देख रहा है, ना कि ये रोज को देख रहा है। ये रोज नहीं बना रहा है, ये डिवाइड्स बना रहा है। तो हमें क्योंकि रोज चाहिए तो फिर आप एक जो नंबर है उसका कम रखेंगे। सेम यही काम हम जो कॉलम्स हैं उनके लिए करेंगे। तो डेल करते हैं, दोबारा क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे अगर मैं 5 करूँगा तो अब हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम जो बनेंगे वो कितने बनेंगे, 6 बनेंगे। तो मैं इसको ओके करता हूँ। अब आप देखें 1 2 3 4 5 6 हमारे पास बने। तो मतलब जो भी आपका रिक्वायर्ड नंबर हो, जब आप इससे बनाएंगे तो एक नंबर आपने कम रखना है। तो मैं इसको यहाँ पे डेल कर लेता हूँ, और लास्ट में हमारे पास जो टूल बचा है वो है हमारे पास पोलर ग्रिड टूल। तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो इसका सिंपल क्या काम है, ये सर्कल बनाता है और इसके दरमियान आप हॉरिजॉन्टल डिवाइड्स बना सकते हो डिफरेंट एंगल्स के ऊपर। तो अगर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, और ये हमारे पास है पोलर ग्रिड। अच्छा, अगर आप शिफ्ट की को प्रेस करके रखेंगे, होल्ड करेंगे, तो हमारे पास परफेक्ट सर्कल बनेगा। अदरवाइज आप अपनी मर्जी से इसको
बना सकते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर आपको सर्कल नज़र आ रहे हैं और आपको डिवाइड नज़र आ रहे हैं जो कि वर्टिकल डिवाइड्स आपको, अगर आप उनको इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं तो आप लेफ़्ट एरो की को इंक्रीज प्रेस करेंगे, और अगर आप कम करना चाह रहे हो तो आप राइट एरो की को प्रेस करोगे तो ये कम हो जाएंगे। और अगर इसी तरह इसके दरमियान जो आपको सर्कल्स नज़र आ रहे हैं आप उनको इंक्रीज़ करना चाह रहे हो, आप अप एरो की और डाउन एरो की प्रेस करके इनको कम या ज़्यादा कर सकते हो। डाउन एरो की से डिक्रीज़ हो रहे हैं, अप एरो की से इंक्रीज़ हो रहे हैं। अच्छा, अब अगर मैं इसको डेल करूं और अगर मैं जस्ट यहाँ पे क्लिक करूं तो हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे आप विड्थ बता सकते हो, हाइट बता सकते हो, नंबर ऑफ कंसेंट्रिक डिवाइड्स बता सकते हो, इसी तरह आप रेडियल जो डिवाइड है वो बता सकते हो। अच्छा, ये क्या है, अगर मैं इनको 4 कर दूं और इसको 6 कर दूं, अभी आपको समझ आ जाएगा ये दोनों क्या हैं। और अगर मैं यहाँ पे करूँ ओके, तो अब आप देखिए 1 2 3 4 5 6, ये है हमारे पास रेडियल डिवाइड, जबकि ये हमारे पास है कंसेंट्रिक डिवाइड। अगर मैं इसको डेल करूं, दोबारा क्लिक करूं, तो यहाँ पे हमारे पास है कंसेंट्रिक डिवाइड, मतलब जो सर्कल्स हैं। अब अगर हम यहाँ पे इसको 10 कर दें और इसको अगर हम 2 कर दें तो अब हमारे पास ये कुछ ऐसे होगा। अगर आप इसको कम भी करना चाह रहे हो मगर आप अगर आपको ये नहीं चाहिए, अब वो भी कर सकते हो। मैंने कर दिया 0, अब हमारे पास ये ऐसे है। इसी तरह अगर मैं डेल करूँ, इन सबको क्लिक करूं, अगर ये मुझे 0 चाहिए और ये मुझे 10 चाहिए, हम ये भी कर सकते हैं। अब हमारे पास ये कुछ ऐसे हो जाएगा। अच्छा, सेम काम आप शॉर्टकट की से भी कर सकते हो, जो भी मैंने आपको बताई। शिफ्ट की को मैंने होल्ड रखा हुआ है। अगर मैं अप एरो की प्रेस करूंगा, सर्कल आगे, राइट एरो की से मैं जो हमारे पास रेडियल डिवाइड है उनको कम कर सकता हूँ। इसी तरह अगर मुझे जस्ट ये वाले चाहिए रेडियल डिवाइड, मुझे ये सर्कल नहीं चाहिए, तो मैं वो भी यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ। तो ये है हमारे पास पोलर ग्रिड टूल। अच्छा, अब सबसे लास्ट में मैं आपको बताता हूँ कि इन टूल्स का यूज़ कहाँ पे कर सकते हो। आइकन्स बनाने में, लोगो बनाने में, मुख्तलिफ कस्टमाइज शेप्स बनाने में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। आगे चल के हम शेप बिल्डर टूल को यूज़ करना सीखेंगे, तो उसकी मदद से हम इसके अंदर बहुत आसानी के साथ अपने लोगोस वगैरह क्रिएट कर सकते हैं या आइकन्स क्रिएट कर सकते हैं। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।